हेलो एंड वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल जिसका नाम है देव दिशा YTC DD। दोस्तों, पिछले वीडियो में हमने उत्तराखंड का करंट अफेयर के नोट्स अपलोड किए थे। आज उन्हीं पर आधारित कुछ प्रश्नों की श्रृंखला हमने आपके लिए लेके आए हैं। ये जो करंट अफेयर है उत्तराखंड का, वो 1 नवंबर से लेकर 11 नवंबर 2024 तक का है। और आज का जो वीडियो है वो इसी करंट अफेयर पर आधारित है। जो पिछले वीडियो में आपको करंट अफेयर अपलोड किया था उस पर आधारित कुछ प्रश्न हैं। तो जुड़े रहिए हमारे इस यूट्यूब चैनल से जिसका नाम है देव दिशा YTC DD। धन्यवाद। तो स्टार्ट करते हैं बिना कुछ देरी किए। सबसे पहले आपका लिख रखा है गंगा उत्सव के संदर्भ में क्या सही नहीं है। तो क्या सही नहीं है यानी आपको गलत चुनना है। तो ये गंगा उत्सव आपका बताया था आपको पिछले वीडियो में कि गंगा उत्सव 2024 हरिद्वार के चंडी घाट पर आयोजित हुआ। यह कार्यक्रम गंगा नदी को राष्ट्रीय नदी घोषित किए जाने की वर्षगांठ के उपलक्ष्य में आयोजित किया जाता है। ये भी कथन सही है, पहला कथन भी और दूसरा कथन भी सही है। वर्ष 2024 में ये पहली बार नदी किनारे मनाया गया, ये भी कथन सही है। वर्ष 2024 में ये उत्सव 9वीं बार मनाया गया, ये कथन गलत है। ये उत्सव मनाया गया है 8वीं बार। तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा डी या घ, और आपका सही इसका हो जाएगा कि ये उत्सव 8वीं बार मनाया गया है। नेक्स्ट देखेंगे शहीद केसरी चंद जिनकी 104वीं जयंती 1 नवंबर 1920 को मनाई गई को किस वर्ष फांसी दी गई। तो शहीद केसरी चंद आप जानते हैं, इनके बारे में मैंने अपने वीडियो में बताया था। इनको जो फांसी दी गई थी 3 मई 1945 को ये फांसी दी गई थी। देपाली थापा जो पिछले दिनों चर्चा में थी, दीपाली थापा जो पिछले दिनों समाचार पत्रों में चर्चित थी, वो उनका संबंध किस क्षेत्र से है। तो ऐसा प्रश्न अक्सर बनता है जब हम कोई चर्चित व्यक्ति होता है जिसकी उपलब्धि कुछ ना कुछ होती है, तो उसके ऊपर इस तरह के प्रश्न बन जाते हैं कि उनका संबंध किस क्षेत्र से है। तो यहाँ पर भी इसी तरह का प्रश्न बना है कि दीपाली थापा का संबंध किस क्षेत्र से है। तो ये अगर आप पीछे का वीडियो हमारा देखेंगे तो उसमें आपको ये इस प्रश्न का आंसर मिलेगा कि दीपाली थापा का संबंध किस खेल से या किस क्षेत्र से है। तो दीपाली थापा का संबंध है मुक्केबाजी से यानी बॉक्सिंग से। तो इसका सही आंसर हो जाएगा मुक्केबाजी, बी ऑप्शन। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। न्यायमूर्ति BS वर्मा समिति का संबंध निम्न में से किससे है। तो ये भी अगर पिछला वीडियो अगर आप देखेंगे तो पदोन्नति में आरक्षण ये गलत है, ग्राम पंचायतों में ये गलत है, विधानसभा में OBC आरक्षण ये भी गलत है, और आपका इसका सही आंसर है नगर निकायों में आरक्षण तय करने से। और ये इसलिए सही है क्योंकि ये चर्चा में क्यों आई BS वर्मा कमेटी, क्योंकि ये आपका उत्तराखंड हाई कोर्ट ने इसके जो सिफारिशें थी, इसकी जो रिपोर्ट थी, उसको उच्च न्यायालय में प्रस्तुत करने का आदेश दिया है। अगला प्रश्न है 5वां। भारत सरकार के प्रशासनिक सुधार व लोक शिकायत विभाग ने ई सेवाओं में सभी राज्यों का आकलन किया है। ऑनलाइन सेवाओं में उत्तराखंड को देश भर में कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है। तो ऑनलाइन सेवाओं में उत्तराखंड को जो स्थान प्राप्त हुआ है वो 5वां हुआ है। अगर आपने हमारा वीडियो देखा होगा तो उसमें आपको पता लगेगा कि उत्तराखंड को जो सेवाएं उत्तराखंड प्रोवाइड करा रहा है उस आधार पर 5वां स्थान मिला है। और इसमें पहला स्थान जो मिला है वो जम्मू कश्मीर को मिला है, उत्तराखंड को 5वां मिला है। और उत्तराखंड प्रोवाइड करता है 889 सेवाएं ऑनलाइन, इस आधार पर मिला है। और इसके लिए ज़्यादा आप पिछला वीडियो देख सकते हैं, 889 सेवाओं को प्रदान करता है उत्तराखंड ऑनलाइन, इसीलिए उत्तराखंड सरकार प्रोवाइड करती है, इसीलिए 5वां स्थान। और 1164
ये सेवाएं आपका J&K प्रोवाइड करता है, इसीलिए उसे प्रथम स्थान मिला है। अगला है उत्तराखंड आवास व नगर विकास प्राधिकरण के ईज़ ऐप। तो ये ईज़ ऐप को कौन सा स्थान मिला है, ये इसमें प्रश्न पूछा गया है। तो कौन सा स्थान प्राप्त किया है ईज़ ऐप ने? इसका सही आंसर है प्रथम स्थान। तो ईज़ ऐप ने पूरे देश भर में जो ईज़ ऐप है वो ऊडा का ऐप है, यानी उत्तराखंड आवास एवं नगर विकास प्राधिकरण का, और इसे प्रथम स्थान पूरे देश में मिला है। हिस्ट्री ऑफ हिंदुइज्म ये पुस्तक किसकी है? तो ये पुस्तक है आपका जनरल GD बख्शी की। तो ये आपका जो है इसका विमोचन देहरादून में हुआ था अभी हाल ही में, मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी द्वारा ये विमोचन किया गया था। तो इसीलिए इस पुस्तक के लेखक हैं, इसीलिए ये प्रश्न इम्पोर्टेंट है, और ये लेखक हैं इसके GD बख्शी। हाल ही में बौर जलाशय जो टूरिस्ट डेस्टिनेशन के रूप में विकसित किए जाने के कारण चर्चा में था, किस जनपद में अवस्थित है? तो ये बौर जलाशय, यहाँ पर प्रवासी पक्षी भी आते हैं, जैसे आजकल सर्दियों में आना शुरू कर दिए, ये है ऊधम सिंह नगर में। इसके बाद आपका लिखा है हाल ही में ऊडा यानी उत्तराखंड आवास एवं नगर विकास प्राधिकरण की नवी बैठक देहरादून में आयोजित हुई। इस बैठक में किस जनपद में पहली टाउनशिप बसाने का प्रस्ताव किया गया है? तो जो उत्तराखंड में टाउनशिप डेवलपमेंट का काम हो रहा है, तो लगभग 12-15 इस तरह की फिगर है। इसमें पहली जो टाउनशिप है उस पर एक डिटेल आ गई है। पहली टाउनशिप जो बसाई जाएगी वो श्रीनगर में बसाई जाएगी, श्रीनगर के पास में, और ये आपका है पौड़ी गढ़वाल ज़िले में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा पौड़ी गढ़वाल। राज्य स्थापना दिवस पर प्रधानमंत्री मोदी द्वारा उत्तराखंड के विकास के लिए 9 आग्रह किए गए थे। तो जब हमारे राज्य के गठन के 25 वर्ष पूरे हो चुके हैं और रजत उत्सव इसके संबंध में मनाया गया है, तो इस रजत उत्सव में जो प्रधानमंत्री मोदी हैं उनके द्वारा एक वीडियो संदेश रजत उत्सव के दौरान जारी किया गया था। यह रजत उत्सव के समय जारी किया गया। इसमें कुल 9 आग्रह किए गए हैं, और 5 आग्रह तो किए गए हैं उत्तराखंड वालों के निवासियों से, और 4 आग्रह किए गए हैं पर्यटकों से। तो ये 4 आग्रह बड़े काम के हैं। एक तो सिंगल यूज़ प्लास्टिक को नो कर देना है, उसे नहीं लेना है। वोकल फॉर लोकल दूसरा है। यातायात के नियम को अपनाएं, ये तीसरा है। और तीर्थों पर मर्यादा का पालन करें, ये चौथा आग्रह प्रधानमंत्री मोदी द्वारा किया गया। अगला प्रश्न है, राज्य स्थापना दिवस पर समाज सुधारक माता मंगला को उत्तराखंड गौरव सम्मान प्रदान किया गया। तो समाज सुधारक हैं, आप जानते ही हैं, पिछले वीडियो में आपने पढ़ा होगा कि इनको उत्तराखंड गौरव सम्मान 2024 का प्रदान किया गया। तो ये आपका जो है प्रदान किया गया है, ये किससे संबंधित हैं? तो ये आपका संबंधित है हंस फाउंडेशन से। हंस फाउंडेशन अगर आप देखोगे तो उत्तराखंड में जो आंगनवाड़ी चलती थी, या जो छोटे बच्चों का एक चलता है नई शिक्षा नीति के तहत, उनके भवन निर्माण का कार्य पूरे राज्य में हंस फाउंडेशन द्वारा किया गया था। तो ये आपका एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। इसके बाद लिख रखा है कौन सा युग्म यानी उत्तराखंड गौरव सम्मान 2024 विजेता तथा संबंधित क्षेत्र सुमेलित नहीं है। तो प्रीतम भरतवाण ये आपका सुमेलित हैं, ये लोक गायक या जागर गायक। हेमंत पांडे अभिनेता हैं। महेश कुड़ियाल आपका प्रशिक्षक नहीं है, वो चिकित्सक है। तो यहाँ पर ये रॉन्गली मैच्ड है, तो यही आपका आंसर है। यहाँ पर आपका सही आना चाहिए चिकित्सक, यानी आपका डॉक्टर। तो इसके बाद अनिल चौहान हैं, ये आप जानते ही हैं, भारत के CDS हैं, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ है, तो ये भी सुमेलित है। तो आपका आंसर हो जाएगा महेश कुड़ियाल, जो खेल प्रशिक्षक नहीं है बल्कि चिकित्सक है। आगे लिख रखा है इनमें से किन्हें श्रीलंका में होने वाले संसदीय चुनावों में पर्यवेक्षक के रूप में नामित किया गया? तो उत्तराखंड से नामित किया गया है मस्तूराम जी को। ये हमारे राज्य के सहायक मुख्य निर्वाचन अधिकारी हैं मस्तूराम जी। इन्हीं आपका श्रीलंका में एज ए ऑब्जर्वर चुनाव में अपॉइंट किया गया। और अभी आज आपने अखबार में पढ़ा होगा, आज की अखबार में 20 तारीख है, आज 20 नवंबर जब ये वीडियो अपलोड किया जा रहा है,
और आज के न्यूज़ में भी आपने देखा होगा कि वहाँ श्रीलंका में चुनाव हो चुके हैं और श्रीलंका में नए प्रधानमंत्री भी नियुक्त हो चुके हैं। तो आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, इनमें से किन्हें वीरांगना सावित्री देवी फूले नेशनल अवार्ड से सम्मानित किया गया? तो पवित्रा टमटा जो है, ये आपको पहले भी मैंने बताया, पवित्रा टमटा जिनको पम्मी नवल भी कहते हैं, तो पम्मी नवल को ये पुरस्कार दिया गया। नेक्स्ट है संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन जो अजरबैजान के बाकू में होने जा रहा है, डॉक्टर चिन्मय पांड्या प्रतिभाग करेंगे। ये किस से संबंधित है? तो ये आपका देव संस्कृति विश्वविद्यालय से संबंधित है जो हरिद्वार में है और ये किस वर्ष स्थापित हुआ था? वर्ष 2002 में। ये भी हमारे वीडियो में डिटेल में दे रखा है। तो ये उसके वाइस चांसलर हैं। नेक्स्ट है, इनमें से किन्हें डीएसटी यानी विज्ञान एवं डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी भारत सरकार द्वारा सामाजिक चुनौतियों और अवसर कार्यक्रम के तहत प्राप्त प्रस्तावों के तकनीकी मूल्यांकन की विशेषज्ञ समिति का सदस्य नियुक्त किया गया? तो ये है आपका नंद गोपाल साहू। ये नंद गोपाल साहू कुमाऊं यूनिवर्सिटी से संबंधित हैं और केमिस्ट्री विभाग में कार्यरत हैं। और ये जो व्यक्ति हैं ये चुने गए या ये साइंटिस्ट जो हैं ये चुने गए हैं स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी द्वारा 2% वैज्ञानिकों की सूची में इनका नाम शामिल किया गया। ये भी हमने पहले वीडियो में डिस्कस कर रखा है। नेक्स्ट है, गंगा नदी राष्ट्रीय नदी कब घोषित की गई? तो अभी आपने सुना था कि गंगा नदी को राष्ट्रीय नदी घोषित करने के उपलक्ष्य में ही हरिद्वार में गंगा उत्सव मनाया गया था। तो यहाँ पर प्रश्न है कि गंगा नदी को राष्ट्रीय नदी कब घोषित किया गया? तो तिथि पूछी जा रही है। ये आपका अच्छा क्वेश्चन है। ये है 4 नवंबर 2008। तो 4 नवंबर 2008 को इसी के याद में ही या इसी की दिन को सेलिब्रेट करने के लिए ही ये गंगा उत्सव मनाया जाता है, जो इस बार हरिद्वार में चंडी घाट में मनाया गया और पहली बार किसी नदी के किनारे मनाया गया। नेक्स्ट है, हाल ही में किस स्थान पर हवाई सेवाएं शुरू की गई है उत्तराखंड में? तो आपका उत्तराखंड में ये सहस्त्रधारा गोचर, पिथौरागढ़ नई दिल्ली, सहस्त्रधारा जोशियाड़ा, तीनों स्थानों पर से ही शुरू की गई है। नेक्स्ट है, द्रोण झील जिन्हें रिचार्ज करने का प्रोजेक्ट IIT रुड़की ने तैयार किया है किस जनपद में अवस्थित है? तो ये अवस्थित है काशीपुर उधम सिंह नगर में। इसे द्रोणा सागर भी कहते हैं द्रोण झील को, और आपका इसे ही गोविषाण माना जाता है, जो ह्वेनसांग द्वारा गोविषाण का अपनी पुस्तक CUK में उन्होंने गोविषाण का उल्लेख किया है। तो वो गोविषाण आज की तारीख में है, वो है उधम सिंह नगर का एक कस्बा जिसे कहते हैं काशीपुर। तो काशीपुर में ये है। नेक्स्ट लिख रखा है 67वां ये है राष्ट्रमंडल। तो ये थोड़ा सा यहाँ राष्ट्रमंडल यानी कॉमनवेल्थ पार्लियामेंट्री कॉन्फ्रेंस जो सिडनी ऑस्ट्रेलिया में आयोजित हो रही है। पहला तो यही बन सकता है कि कॉमनवेल्थ का संसदीय सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ? सिडनी ऑस्ट्रेलिया में। उत्तराखंड के किस राज्यसभा सांसद ने उक्त सम्मेलन में प्रतिभाग किया? इनमें से किस उत्तराखंड राज्यसभा सांसद ने उक्त सम्मेलन में प्रतिभाग किया? तो 2 लोगों ने प्रतिभाग किया है। एक तो हमारी जो विधानसभा अध्यक्षा हैं रितु खंडूरी जी, उन्होंने किया है, और दूसरा नरेश बंसल जी जो हमारे राज्यसभा के सांसद हैं, उन्होंने ये इस सम्मेलन में प्रतिभाग किया है। तो ये आप जानते ही हैं उत्तराखंड में लोकसभा से 5 सदस्य चुनकर जाते हैं और राज्यसभा से 3 सदस्य चुनकर जाते हैं। तो इस तरह से जो हमारे राज्यसभा के सांसद हैं उनमें नरेश बंसल जो
हैं राज्यसभा सांसद, वो आपका इस पार्लियामेंट्री सम्मेलन में भाग ले रहे हैं। और हमारे राज्यसभा से आपका आप जानते हैं कल्पना सैनी भी हैं और तीसरे महेंद्र भट्ट भी हैं। 3 हमारे राज्यसभा सांसद हैं, लेकिन यहाँ पर आंसर है नरेश बंसल। तो जुड़े रहिए। ये हो गया आज का हमारा वीडियो, और बहुत छोटा सा वीडियो, और 20 क्वेश्चन आपको 1 नवंबर से लेकर 10 नवंबर तक के दिए गए। तो उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट भी करें, और आपका जुड़े रहें हमारे इस यूट्यूब से चैनल से, जिसका नाम है देव दिशा YTCDD। धन्यवाद।